कहो कपित केविद राखो प्राण। हे हनुमान, जानकी जी ने कहा कि हे हनुमान, अब मैं किस प्रकार से अपने प्राणों को रखूं, क्योंकि तुम भी अब जाने के लिए कहते हुए तात, क्योंकि कहीं कोई विदेश में और कैद में पड़ा हो और वहां कोई अपने देश का पहुंच जाए, अपने देश का कौन, किसी फौजी को बंदी बना लिया जाए और अपने देश में कौन पहुंच जाए, अपने यहाँ का कोई गुप्तचर, ये गुप्तचर ही तो है, तो उसका क्या ठिकाना है, उसके अंतर की तो वही जान सकता है, हम नहीं जान सकते। हम कितना भी बड़ा चढ़ा करके कहना शुरू कर दे लेकिन नहीं जान सकते। वो स्थिति में वो कह रही है, कहो कभी तुम आए मुझे बड़ी तसल्ली हुई, लेकिन अब तुम जाने के लिए कहते हो तो मैं किस प्रकार से अपने प्राणों को रखूंगी। अरे प्रभु का संदेश जब से रावण मुझे यहां लाया है तब से मैंने आज मुश्किल से तो ये एक आस जगी, और वो भी अब तुम जाना चाहते हो तो देख शीतल हुई छाती मेरी, हृदय में कुछ विश्राम हुआ। और तुम्हारे जाने के बाद में मेरे लिए तो जैसे अब तक दिन रात कटे हैं, निमिष निमिष एक एक युग के समान हुआ था, फिर वही हो जाएगा मेरा हाल। हे पुत्र, जय श्री राम। जनक सुत समझाई करे, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पै की। के दो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की मंगल भवन अमंगल हारी, सब उसको दशरथ अजीर बिहारी। जनक सुतहि समझाए कर बहुविध, बहुत प्रकार से धीरज दिया। धीरज प्रभु के प्रताप को बखान कर, कपियों के दल की महिमा बखान कर, बल को बता करके वो अब अकेले नहीं है, बहुत प्रकार से उनको समझा करके हनुमान जी ने श्री जानकी जी के चरणों में सिर नवाया और श्री राम जी के पास वापस आने के लिए उद्यत। तो किस प्रकार से वापस आते हैं, जय श्री राम। जय जय सीताराम हरे, गर्व सवै सुनि निश्चर नारी, जय जय सीताराम हरे। सुनावा जय जय सीताराम। लिखा है
है कि चलत महाधुन गर्जिश भारी। जय जय। क्या कहा जाए साहब, कहते हैं कि जय श्री राम बोला उन्होंने, लेकिन संशय हो जाता है कभी कभी, किसी का नाम क्यों नहीं, अपना क्यों न लिया जाए, हमको हो जाता है क्यों जी, राम का नाम लेने से भी क्या गर्भ छीण हो सकते हैं। लेकिन वो वीरों वाली गर्जना थी। आपने देखा होगा कि राधे राधे क्यों ऐसे कहते हैं, राधे राधे, और ये कहते हैं हाँ राधे राधे, और तीसरा राधे राधे, है तो राम नाम ही, लेकिन उस गर्जना का जो भयानक शब्द था वो वीरोचित, वीरोचित होने के कारण गर्भ समय रज नीचर, उन नारियों के गर्भ गिर जाते हैं, वो भयानक वाली गर्जना थी। तो इसी प्रकार से तीन प्रकार जैसे होते हैं ना जो बताया गया, एक तो मजाक उड़ा रहे हैं वैसे, और एक वीरोचित और एक नॉर्मल भाव होता है, जैसे राम जैसे मिलते हैं कभी। तो ये प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं है कि राम का ही नाम है तो राम का ही नाम, लेकिन वो वीरोचित है। इसलिए वहां पर ये कौतुक हुआ उस गर्जना से। अबला दहशत से कुछ भी हो सकता है, प्राण भी चले गए हैं, ऐसा भी हुआ है वीरों की गर्जना से। अब लांग सिंध ही पा रही आवाज, शब्द किलकिला। अब यहां एक शब्द तुलसीदास ने लिखा है किलकिला। यह बात वो लिखी है कि नर वानर में अंतर क्या होता है। नर तो भाषा बोलेगा नर की, लेकिन यहाँ वानरी भाषा में लिखा है किलकिला। सबको सुना रहे हैं, ये प्रसन्न नहीं होते। जैसे आपने बंदरों को देखा हो, उसको जू का तू लिखा है, सब किलकिला कि किसी की जो भी कुछ किया होगा उन्होंने तो सब समझ जाते हैं। उनको उन्होंने ऐसा शब्द था, ऐसा हाव भाव रहा उनका खिलखिलाते हुए कि जैसे काम सिद्ध। देखिए साहब, भाव को ही पहचानना है, अर्थवर्थ कुछ नहीं, भावार्थ जरूरी है। यदि संदेश किसी पर पहुंचाना है, बड़ा अंतर होता है। श्रोता अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं, ये मैंने जाना है। काफी समय से मैं इसको देख रहा हूं कि श्रोताओं से ज्यादा श्रेष्ठ वक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो वो नियम में नहीं है और मर्यादा में भी नहीं है। जो चाहे भोंक रहा है, कोई भी हो, इसमें बड़ी मर्यादा है। बोलने की मर्यादा है, किसी शब्द को कहीं पहुंचाने की मर्यादाएं हैं। ये जवान तीर कमान की तरह से काम करता है। यदि संदेश पहुंचाना है, देखिए सब कुछ लिखा, पतिव्रताओं को धर्म लिखा, तो वो पतिव्रत धर्म ही पहुंचना चाहिए उन तक, ताकि उनमें कुछ अंकुर फूटे। और पुरुषों में पुरुषत्व धर्म, क्योंकि धर्म के लिए पुरुष ही प्रबल होता है। ईश्वरीय धर्म सबसे उच्च है, बाकी धर्म तो सब निभाते हैं। गृहस्थ धर्म है जी हमारा, वर्णाश्रम धर्म है जी हमारा, बाप का धर्म है हमारा, बेटे का धर्म है हमारा, ये धर्म है वो धर्म है, अनेकों प्रकार के धर्म है। लेकिन अंतिम लक्ष्य और उसके पीछे लगी हुई स्त्री को किसी और धर्म की जरूरत नहीं होती। केवल पतिव्रत धर्म होना चाहिए, वो अपने पति की सेवा में लगी रहे और पति उस पर भी परम पति की सेवा में लगा रहे। तो दोनों का इस तरह से एक के पीछे एक जाकर कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम। गोठरी की चक्की वाली जो है वो आज के पापा वो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं वो। हर से सवा दिलों की हनुमाना, नूतन जन्मा कपिन सर्व जाना। मुक्त सनातन तेज विराजा, प्रसन्न मुख प्रसन्न, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्याम चंद्र कर काजा।
सिया राम बजो सिया रामा, हरे रामा हो रामा, राम बजो सिया रामा, सिया रामा। हनुमान जी ने जैसे इधर से छलांग लगाई थी वैसे ही उधर से छलांग लगाई। अभी तो चौपाई ये चाहो तो बदल सकते हो, हम तो चलते फिरते तो मिल गए। लेकिन सुनिए, जिस तरह से इधर से छलांग लगा करके हनुमान जी गए उस तरह से उधर से छलांग लगाई। यहाँ एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि 100 योजन सिंधु। महाशय जी, मैं रामेश्वरम गया और वहां उस स्थान पर गया जहां पर कि राज तिलक किया गया था विभीषण का। तो वहां हम जिन निषादों से बात कर रहे थे, कुछ नाविक थे मछली मछली पकड़ने वाले और कुछ वो थे ऑटो वाले, तो उन्होंने बताया ये जगह है। तो मैंने कहा यहाँ से लंका कितनी दूर होगी? तो वो बोले 18 किलोमीटर। मैंने कहा लंका की दूरी टापू की 18 है तो वो ज्यादा 50 किलोमीटर होगी राजधानी, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। और इसमें लिखा है कि 100 योजन सिंधु। अरे साहब, जानना ही तो है, विचार ही तो करना है। जब हम किसी से पूछेंगे समझेंगे नहीं तो पुस्तक पढ़ते रहो, कागज पर लिखा अंक है। 100 योजन वहां बैठेगा कहां? मैं कहता हूं कि 3 बार लंका को आगे पहुंच जाए और आगे 3 बार, तब भी 100 योजन नहीं बैठने वाला है जिस आंकड़े को लगाते हैं। योजन क्या है? योजन है क्या? योजन कोटि क्या है? तो ये हमें जानना ही बाकी, इसको हमें जानना जरूर पड़ेगा। ग्रंथ पढ़ते चले जाओ, क्या संशय तो होगा, भ्रम जरूर होगा, लेकिन भ्रम है नहीं, ये अकाट्य है, समझ लीजिए और मान लीजिए। जब तक नहीं जाना है तब तक मानना पड़ेगा। तो उस योजन में बड़ा भ्रम रहता है। पद्म माने पद्म भी, जैसे कि ये योजन जो है उस समय की गिनती है। जो आज हम लिखते हैं वो कुछ नहीं, उसका जो आंकड़ा लगाते हैं इतने किलोमीटर में इतना योजन, इतने किलोमीटर में इतना योजन, तो ये तो जो हमारे सामने सदृश हम देखते हैं भाई, उसको हम कैसे मान लें? आप हमें पुरुष दिखाई दे रहे हो, मनुष्य जाति में दिखाई दे रहे हो, कोई कहेगा ये तो बकरी है, तो मान लेंगे? तो क्योंकि हमें दिख रहा है नहीं, वो उस समय की इकाई है, उसी इकाई से हमको समझना पड़ेगा। तो जिस तरह से इधर से गए हनुमान जी, उधर उसी तरह से उधर से छलांग मारी, इधर आ गए। हर से सब विलोक हनुमाना, और सब कपियों में आ गए जहां से वो चले थे। वो सब हर्षित हो गए कि हनुमान जी आ गए भाई। नूतन जन्म कपिन तब जाना, नूतन माने नया जन्म। क्योंकि जब सुग्रीव ने भेजा था तो ये कहा था कि भाई यदि मास दिवस में यदि आप खबर लेकर के नहीं आए, रीते आए तो मैं मरवा दूंगा। अब इन्हें ऐसा लगता है मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन रामचंद्र का जा। हनुमान जी के मुख पर इतना तेज और प्रसन्नता है कि वो समझ गए हैं कि ये जो है राम जी के जिस कार्य के लिए गए थे सीता की सुध लेने के लिए, वो सिद्ध हो गया। तो वो अपनी अपनी भाषा में वो जाने कीन रामचंद्र का जा। आगे